आपसे कहूं कि अमेरिका के 500% टैरिफ लगाने के बाद अगर आप यह सोच रहे थे कि भारत शांत क्यों बैठा है, भारत का वो पहला रिएक्शन आ चुका है। लेकिन इतना खतरनाक रिएक्शन, अरे भाई साहब, अभी आप सोचोगे तो कहोगे कि यार इतना बड़ा घोर बेइज्जती अमेरिका कैसे कर सकता है। भारत ने इस बार बेइज्जती की है जो अमेरिका भारत की बार बार बेइज्जती करता था। आप ये जानिए कि उसके मुंह पर बोला नहीं है, बल्कि अमेरिका के मुंह पर थूक दिया है। और ऐसा थूका है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब रुमाल नहीं मिल रही कि वो पोंछ भी सके। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या बोला है, और भारत ने वो भी रिलीज कर दिया जो कभी नहीं करना चाहिए था। कहा कि सुनो बेटा, अगर तुम हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगाते हो ना, तो हमारे पास प्लान बी भी है। तुम्हारे ऊपर हम अपना पूरा का पूरा देश को कभी डिपेंड नहीं रखे। आइए देखते हैं कि भारत का प्लान बी क्या है, और अगर 500% का टैरिफ लग जाता है तो भारत के पास वो कौन से रास्ते होंगे जिन रास्तों को अपनाकर भारत वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे तेज और सबसे तेज गति से बढ़ा सकता है। देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर भारत जो अमेरिका से काफी ज्यादा पटती थी, लेकिन आज वही ट्रंप है जो कि भारत को एकदम नीचता दिखाने पर लगा हुआ है। चाहे वो आपके मोदी साहब हो, चाहे वो भारत हो, सबको हमेशा ट्रोल करता ही रहता है। अरे मोदी को तो बहुत कुछ बोल चुका है। कहा था कि मोदी ने हमें फोन लगाया था ताकि हम आए, सर सर करके बात कर रहे थे। जो अब सही है कि गलत है वो तो भगवान जाने, लेकिन इसका बोलने का तरीका बहुत घटिया है। असल में देखिए, जब आपके हाथ में पावर आ जाती है और पावर के साथ जब घमंड आ जाता है ना, तो आप जान जाइए वो कई लोगों की जान ले सकता है। वो आपके सामने एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। असल में डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात इसलिए कर रहा था कि जो रूस से यानी कि रशिया से तेल प्राप्त करेगा उसके ऊपर हम 500% का टैरिफ मारेंगे। अब रशिया से तेल कौन प्राप्त करता है यार? भारत, चाइना और कुछ एक आध दो देश और करते हैं। तो इनके ऊपर 500% टैरिफ मारने की बात कर रहा था, जिसके अंदर भारत भी शामिल था। मेन तो ये भारत को ही टारगेट करके कह रहा था, क्योंकि भारत को इसने बहुत बार मना किया है। लेकिन बहरहाल अभी मुकेश अंबानी आते हैं और कहते हैं कि हमने 3 हफ्ते से रूस से कोई तेल प्राप्त नहीं किया है, और हम इस पूरा का पूरा जनवरी भी तेल प्राप्त नहीं करने वाले। अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो भारत के अंदर थोड़ी तेल की कमी पड़ सकती है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका को पता है हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के पास अब तेल का भंडार काफी ज्यादा हो चुका है। इसी वजह से ये भारत को तेल खरीदने से रुकवाना चाहता है, ताकि रूस से तेल ना खरीदे और भारत को तेल अमेरिका बेचे, क्योंकि अब अमेरिका के पास भी तेल का भंडार मिल चुका है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को तेल बेचना चाहता है, और इस वजह से ये रूस से रुकवा रहा है। असल में पहले तो ये कहता था कि तुम तेल मत खरीदो रूस से, क्योंकि तुम रूस को फंड कर रहे हो ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ सके। यह हमेशा कोई ना कोई बहाना मारता है। पहले कहेगा कि कोई ड्रग्स सप्लाई करता था इसलिए उसके हम राष्ट्रपति को उठवा लिए, इधर आप रूस को फंड कर रहे हो इसलिए हम तुम रूस से तेल बंद करवा रहे हैं। तो ये कोई ना कोई बहाना देता रहता है। इसके बहाने के चक्कर में पड़ोगे तो भाई साहब इतना बहाना तो आपकी वाली नहीं देती होगी जितना ये ट्रंपो देना सीख गया है। लेकिन बहरहाल अगर भारत की बात करें तो भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से रणधीर जायसवाल साहब ने बयान दे दिया। असल में इनका ये सिंपल सा कहना है, और कहते हैं स्पष्ट तरीके से कि ये जो अमेरिका के अंदर हो रहा है और ये जो 500% टैरिफ लगाने की बातें हम सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा होगा कि हम ध्यान नहीं दे रहे, तो हम पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमें इसके बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है और हमने अपनी प्लानिंग बना भी ली है। असल में हम रूस से तेल प्राप्त नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? असल में इनका यह कहना है कि देखो, अगर हमें तेल प्राप्त करना है तो हम करेंगे, लेकिन हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से करेंगे, ना कि आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से। क्योंकि हमारे देश के अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं। उन 150 करोड़ की भरपाई करने के लिए तो हमें तेल खरीदना पड़ेगा। अरे भैया, अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे, ऊपर से आप हमारे ऊपर टैरिफ भी मारोगे, तो हम करेंगे क्या? जाएंगे कहां? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कानून भारत के अंदर है, तो इसको संभाला कैसे जाएगा? इस वजह से इन्होंने कहा कि हम अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से जो करना होगा करेंगे, आपसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे मतलब ऐसे घंटा उंटा नहीं बोले थे, मैं बता दे रहा हूं ऐसे। देखो, असल में भारत रूस से तेल प्राप्त करता था, उसी लिए ये अमेरिका मतलब भड़क गया है। यहां पर देखोगे, जब भारत के ऊपर 500% टैरिफ मारने की बात की गई थी तो भारत का स्टॉक मार्केट भी थोड़ा गिरा था। लेकिन जो ट्रंप कर रहा है उससे एक फायदा जरूर हो रहा है कि भारत का जो ब्रिक्स है, यानी कि भारत ही मुख्य माना जाता है, इसके अंदर भारत, रूस और चीन, ये लोग बहुत मजबूत हो जा रहे हैं। जैसे कि चीन जो भारत के विरोध में रहा करता था, आज वही चीन भारत के साथ आ चुका है, क्योंकि इसको पता है कि बिना भारत और रूस को लिए ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। और आपको पता नहीं होगा यार भाई साहब, जितना अमेरिका भारत के पीछे नहीं पड़ा, उससे ज्यादा ये रूस और चाइना के पीछे पड़ा है। और इसी वजह से चीन और रूस को भारत के साथ आना पड़ेगा, तभी उसके खिलाफ लड़ा जा सकता है।
और इस वजह से चीन जो है वो भारत के साथ आ रहा है और इससे ब्रिक्स मजबूत होगा। और ब्रिक्स मजबूत होगा तो डॉलर यानी कि डी डॉलराइजेशन होगा, लोग डॉलर के ऊपर भरोसा कम करेंगे। आप सोच रहे होगे कि भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? अरे भारत सोना खरीद रहा है भाई साहब, आप जाकर लिस्ट तो देखिए भारत ने कितना सोना खरीद लिया इसी साल। और उसी के ही साथ साथ इसी वजह से भारत को रुपया खर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सोना खरीद रहा है। इस वजह से रुपया का प्राइस गिर रहा है। धीरे धीरे जब भारत के अंदर सोना भरपूर मात्रा में हो जाएगा तो भारत को डॉलर की रिच्चो जरूरत नहीं रहेगी। तो भारत सोना की हुई ट्रेड करके, रुपया को ही ट्रेड करके, तब लोग रुपया पर भरोसा करेंगे, क्योंकि भारत के पास जितना गोल्ड होगा उतना मजबूत आपका रुपया होगा। तो कुछ समय में रुपया मजबूत होने लगेगा। लेकिन बहरहाल अगर आप देखोगे तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च के माध्यम से, जहां के कर्ता धर्ता आपके अजय श्रीवास्तव साहब हैं, ये भी कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने चरम स्तर तक 50% का लगा चुका है टैरिफ, बहुत ज़्यादा 500% का लगाएगा। तो इसलिए भारत को ना एक चीज़ डिसाइड कर देनी चाहिए और कह देना चाहिए कि देखो भाई साहब, अगर आप टैरिफ लगाओगे हमारे ऊपर और तो हम तेल खरीदेंगे, और अगर नहीं लगाओगे तो हम तेल कम कर देंगे। पता लगा आप टैरिफो लगा रहे हो, हम खरीद भी नहीं रहे। तो इस वजह से भारत को अपनी नीति पूरी तरीके से स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भारत करने क्या वाला है। पता लगा आपका टैरिफो सह रहे, तेलों नहीं खरीद रहे, भारत दोनों तरफ से बुझा जाएगा। इसी वजह से भारत को अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए, या तो टैरिफ मत लगाओ, अगर टैरिफ लगाते हो तो हम तेल खरीदेंगे। दो के दोनों चीज हम नहीं सह सकते। भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहती है। फिर उसके बाद अगर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से माने, जो कि दुनिया का सबसे माना जाता है अच्छा खासा, और ये अमेरिका का है, असल में दिसंबर में जो रूस था उसने भारत को तेल दिया था, लेकिन उसके बाद भारत का लगभग 40% के स्तर से कम हुआ रूस से तेल खरीदना, जो कि ट्रंप के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि मानी जा रही है। लेकिन भारत अमेरिका को 87 बिलियन डॉलर का आयात करता था, यानी कि वहां पर भेजता था, आयात निर्यात करता था, मतलब वहां पर भेजा करता था, एक्सपोर्ट किया करता था। अब अगर भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लग जाता है तो ये जो 87 बिलियन का एक्सपोर्ट किया करता था अमेरिका के अंदर, ये प्रभावित हो सकता है। अगर ये प्रभावित हो गया तो भारत के पास प्लान बी है ना, अभी बताते हैं हम आपको। जब डोनाल्ड ट्रंपो से पूछा गया कि आप बिना किसी से पूछे ये सारे जो काम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, तो ये कहता है कि हमारा दिमाग और हमारा जो नैतिकता है वही काफ़ी, हमें कोई कानून नहीं रोक सकता, ये कानून उनसे ऊपर हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ इसका कहना यह भी है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि सबको अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्रंपो सोचो, इसका दिमाग कितना बड़ा है, अब सोच सकते हो कि ये पगला कितना बड़ा है। अब ये पगला देखो भारत को कहता है कि 500% का टैरिफ मारने के लिए, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है। अगर इस पगला की बात करें तो ये जानते हो क्या क्या खरीदता है? देखिए, असल में ये रूस से फर्टिलाइजर खरीदता है, और मैं आपको दाम भी बता देता हूँ कितने का खरीदता है, मतलब रुपया भी 1.3 बिलियन डॉलर का। फिर उसके बाद अगर हम प्रीसियस मेटल और स्टोन की बात करें तो 878 मिलियन का खरीदता है ये। इनऑर्गेनिक केमिकल की बात करें तो ये 695 मिलियन का खरीदता है। न्यूक्लियर फ्यूल की बात करें तो ये खरीदता है लगभग 624 मिलियन का। फिर उसके बाद अगर वुड प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि जो लकड़ी और लकड़ी के प्रोडक्ट होते हैं, वो भी खरीदा करता है 89 मिलियन का। फिर उसके बाद मशीनरी और कई उसके पार्ट भी खरीदा करता है रूस से। मतलब ये रूस से अगर सामान खरीदें तो ये रूस को फंड नहीं कर रहे। अगर हम खरीदते हैं तो हमारे ऊपर टैरिफ लगेगा। हम केवल तेल खरीद रहे हैं, ये इतने सारी चीजें खरीद रहे हैं, तब इनको नहीं दिक्कत है। लेकिन अगर भारत खरीदेगा तब दिक्कत है। अब भारत ने कह दिया कि भैया अगर तुम्हें टैरिफ मारना हो मार लो, हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले तुम्हारे यहाँ एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन हम 24 देश से बात कर चुके हैं, 22-24 देश से भारत बात कर चुका है और कह चुका है कि हम आपसे जो ट्रेड करेंगे ना, वो डॉलर में नहीं बल्कि हम लोकल करेंसी में करेंगे। जैसे आपकी जो करेंसी होगी आप वो हमें दे दीजिएगा, हम अपना रुपया आपको दे देंगे। तो जिसकी वजह से डॉलर का कोई काम ही नहीं होगा, और इससे डी डॉलराइजेशन होगा, और इससे डॉलर बहुत कमजोर पड़ेगा। जब दुनिया को यह भरोसा होने लगेगा कि यार डॉलर का कोई काम ही नहीं, हम अपने लोकल करेंसी में कर ले रहे हैं, तो इससे भाई साहब बहुत तगड़ा हो जाएगा। असल में भारत जो गोल्ड मजबूत ले रहा है, खरीद रहा है, इससे लोगों को मतलब रुपया पर भरोसा होगा, क्योंकि भारत के अंदर जितना सोना होगा उतना ज्यादा रुपया मजबूत होगा, उतना ज्यादा लोगों को भरोसा होगा रुपया पर, क्योंकि जितना सोना होगा उतना ही ज्यादा तो मजबूत आपका रुपया होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं सब कुछ डूब भी जाए तब भी सोना का दाम तो रहेगा ना।
दुनिया खत्म भी हो जाए तब भी सोना इस धरती पर रहेगा। इस वजह से जिसके पास जितना सोना होता है उतना उसका करेंसी मजबूत होता है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना भी भंडार पड़ा है, इसलिए लोग डॉलर पर विश्वास करते हैं, कहते हैं कि कुछ भी हो जाए कम से कम अमेरिका के पास सोना तो रहेगा, जिसकी वजह से डॉलर पर लोग भरोसा करते हैं। वैसे भारत के पास जितना सोना रहेगा उतना लोग रुपया पर भरोसा करेंगे। इस वजह से भारत अभी रुपया खर्च करके सोना खरीद रहा है। इस वजह से अभी थोड़ा रुपया का प्राइस गिर रहा है, 90 तक पहुंच चुका है। लेकिन भारत जब खूब ढेर कुल्ले सोना खरीद लेगा तो पूरी दुनिया मुड़ा पटकेगी, कहेगी अरे मोरे मायरे कहां से इतना सोना हो गया। तो लोग भारत के रुपया पर भरोसा करेंगे और भारत का रुपया मजबूत होगा। तो भारत हर जगह से घेर ले रहा है अमेरिका को धीरे धीरे करके, लेकिन किसी को बता नहीं रहा, और यही प्लान भी है। क्योंकि भारत अगर अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इन 22 से 24 देशों के अंदर एक्सपोर्ट करेगा, वो भी लोकल करेंसी में। और साथ साथ भारत सोना तो खरीद ही रहा है अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए। क्या लगता है कि भारत का ये जो पूरा का पूरा बना रहा है प्लान बी, क्या सफल हो पाएगा? अरे भाई साहब बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आप क्या चाहते हो कि भारत कितनी तेजी से बढ़े? भारत ने यह भी बता दिया लगभग इस बार भले 500% टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 7% से कम नहीं होगा, 7% से ज्यादा रहेगा। भाई साहब भारत को रोकने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होने वाला। अधिक जानकारी चाहिए तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम का, जहां पर आप जाकर लाखों की नॉलेज ना फ्री में ले सकते हो भाई साहब। हाँ, क्योंकि आपको वहां पर अप टू डेट इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।